हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आर्या और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत अच्छा सा न्यूड सा पार्टी मेकअप जो फट से जल्दी से हो भी जाता है और आप हर फंक्शन में कर सकते हो एज अ गेस्ट। ओके, तो जल्दी से वीडियो को लेट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ, अपने फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर रही हूँ इस माइसेलर वाटर से, तो जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। लगा रही हूँ मिलीमिस्ट का टोनर। ओके, तो फटाफट से हम लोग इसको लगा लेते हैं। अच्छे से नेचुरली ड्राई होने देंगे, बट स्प्रेड कर लीजिए आप एक बार इस तरीके से। तो इसी बीच मैंने यहाँ वेयर कर लिए लेंसेज और मेरे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है क्योंकि मैं बहुत दिन बाद पहन रही हूँ लेंस। ओके, तो आपको भी अगर लेंस पहनना सीखना है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए यस करके, तो मैं उसके एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगी। और मैंने टोनर लगाने के बाद यहाँ में मैं 2 मिनट्स रुकी थी ताकि वो अंदर स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। अब फटाफट से बारी आती है मॉइस्चराइज़र लगाने की, तो मैं यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये ऑल स्किन टाइप है, बहुत ही अच्छा है, आप गर्मियों में सर्दियों में सब में लगा सकते हैं। ओके, तो मैं ये यहाँ लगा लिया, मतलब मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और ये अब्जॉर्ब हो गया है हमारी स्किन में, क्योंकि मैं 2 मिनट्स, टू नहीं मतलब 1 मिनट तक की वेट कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले सारे प्रोडक्ट्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे गर्मी आ गई है ऑलमोस्ट, तो मैंने यहाँ पे कम ही हाइड्रेशन लगाया है। और अगर आपको ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना नहीं पसंद है, किसी को फेस बहुत ज़्यादा स्टिकी और वैसा ऑयली लगता है, तो आप इस तरीके की कोई हाइड्रेटिंग मिस्ट आती है हाइड्रेट करने के लिए फेस को, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके आप शेक करिए बॉटल को और दैट्स इट, और इसको ड्राई होने दीजिए। टोनिंग हो गई, टोनिंग हो गई, मॉइस्चराइजिंग हो गई। तो अब बारी आती है प्राइमर लगाने की। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का प्राइमर, पावर ग्रिपिंग प्राइमर है ये आपकी जो फाउंडेशन है वो अच्छे से स्टिक करके रखेगा। लुक एट दिस, क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी फॉर्म में होता है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, इसको थोड़ा मैं अब्जॉर्ब से हाइड्रेट हो गया है, मीन्स अब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्टिकी है। ये देखिए, ये मेरे यहाँ एक बिंदी का पैकेट है, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। सी, लुक एट दिस, मैं कितनी ज़ोर शेक कर रही हूँ तब भी ये हट नहीं रहा है। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है। ओके, और आपको मैं एक टिप दे दूं कि फाउंडेशन जो है वो क्रैक करता है, ड्राई हो जाता है, पैची हो जाता है, हल्का हल्का सा ड्राइनेस आ जाती है फेस पे। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट मॉइस्चराइज नहीं करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो केकी होगा ही होगा। तो चाहे ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन हो, आप बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करिए। और अगर ऑयली स्किन है तो आप बीच बीच में मैटिफाई प्राइमर यूज़ करिए, जैसे कि बैलेंस करके चलना है। अगर मैंने मॉइस्चराइजर क्रीमी कंसिस्टेंसी का लगा लिया है, सपोज करिए मेरी ऑयली स्किन है और मैंने मॉइस्चराइजर क्रीमी कंसिस्टेंसी का लगा लिया है, उसके बाद मैं मैटिफाइंग प्राइमर यूज करूंगी। अगर मैं सब क्रीमी लगाती चली जाऊंगी तो मेरे स्वेट आ जाएगा और बहुत ही ज्यादा वो फिर निकलने लगेगा। आपकी स्माइल लाइंस बन सकती हैं, समझ रहे हो आप। अगर बहुत ही ज्यादा गीला गीला प्रोडक्ट में मीन्स क्रीमी लगाने लगूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रीमी स्किन है, मीन्स ऑयली स्किन है, आई एम सॉरी। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे। अगर फिर भी आप नहीं समझो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो कुछ भी। ओके, तो मैंने यहाँ क्लीनिंग कर ली, टोनिंग कर ली, मॉइस्चराइजिंग कर ली एंड प्राइमर भी लगा लिया है। अब बारी आती है कलर करेक्टर करने की। जैसे मेरे यहाँ डार्कनेस है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पिगमेंटेशन है, तो मैं चलिए आपको कलर करेक्टर करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ अपने स्किन टोन का शेड ले लिया है, एग्जैक्ट है ये, और ये शेड है मेरा DFD शेड है। तो मैं यहाँ पे लूँगी इसको, और जहाँ जहाँ मेरे पिगमेंटेशन है या डिस्कलरेशन है मैं वहाँ आराम से लगा लूँगी। ऐसा नहीं करना कि मैं भर भर के ले रही हूँ। ओके, जितना हमें नीड है प्रोडक्ट की वहाँ पे उतना हम लोग लगा लेंगे। ओके, इसको लाइट हैंड से प्रेस करते हुए ब्लेंड कर लूँगी आराम से। मैं अपने हेयर्स को टाई कर लिया है क्योंकि जो मैंने प्राइमर लगाया था उसमें वो जाके स्टिक हो रहा है मेरे हेयर फेस पे, तो इसलिए मैंने टाई कर लिया। तो एक टिप देती थी हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ और मेरा जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुका है फैन पे। ओके, तो क्या करेंगे, ऐसी एक जो हाइड्रेटिंग मिस्ट होती है उसको मैं यहाँ पे स्प्रे कर लूँगी थोड़ा सा अपने ब्यूटी ब्लेंडर में। ओके, और इससे धीमे धीमे मैं ब्लेंड कर लूँगी, तो इससे मुझे हाइड्रेशन भी मिल जाएगा और ग्लो भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जाएगा। ओके, तो ये एक टिप है, आप यूज़ किया करिए। लुक एट दिस, सीमलेसली ये ब्लेंड कर लिया है। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशन। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 2 शेड्स हैं, तो मैं इस दोनों को मिक्स करके अपने स्किन टोन का बना लूँगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन शेड ले रही हूँ, जो सबसे डार्केस्ट शेड है, इसका नाम है ब्राउनी। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लूँगी और मैंने इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी ली है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फेयर टोन है, तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ ब्राउन को।
तो इस तरीके से आपको समझ के मिक्सिंग करनी होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्राइट वाला, थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगी क्योंकि मेरी जो स्किन टोन है वो फेयर है और ये ऑक्सीडाइज भी होता है। और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके स्किन टोन में ये आ चुका होता है थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छे से आपको वार्म अप कर लेना है। मैंने देखा है बहुत ही लोग फाउंडेशन लेते हैं ऐसे और यहीं पे ऐसे पोर आउट करके ब्लेंड करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको वार्म अप करिए जैसे ऐसे मैं कर रही हूँ ना। और इतना भर भर के फाउंडेशन नहीं लगाना होता है, बहुत ही कम लेयरिंग करिए ताकि जो है आपका वो जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, बेस स्माइल लाइंस ज़्यादा ना आए, क्रीज ना पड़े, ड्राई ना करे। अगर आप भर भर के फाउंडेशन लगा लोगे तो वो ड्राई कर जाएगा। ओके, तो ये मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। ये हाफ फेस पे अप्लाई करूँगी क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से ये ड्राई हो जाता है इसलिए। ओ कोई नहीं, उसको मैं बाद में क्लीन कर लूँगी। पूरे फेस पे आप अप्लाई मत किया करिए क्योंकि ये ड्राई हो जाता है और आप इसको ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। और इन केस आपने कर लिया है ऐसा और ड्राई हो रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने जो ब्यूटी ब्लेंडर में ये डाल सकते हो हाइड्रेटिंग मिस्ट, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, हाइड्रेटेड रहे। ओके, तो मैं यहाँ पे ब्लेंड कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से कवरेज दे रहा है ये और आराम से ब्लेंड हो रहा है। सी, सीमलेस एंड फ्लॉलेस। तो ये टिप्स मैं आपको दे रही हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करिए अपने स्किन को ताकि ड्राइनेस ना रहे आपकी स्किन में। और अगर आ भी जा रही है, और मैं पहले यहाँ पे ब्लश लगाती हूँ हाइलाइटिंग करने से पहले। ओके, थोड़ा सा नोज पे एंड ब्लेंड कर लूँगी फटाफट से। तो अब बारी आती है हाइलाइटिंग करने की, और अभी आपको ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, इसीलिए मैं ब्लश को पहले अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं कोई हाइलाइटिंग कंसीलर अप्लाई करती हूँ ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। और अगर मैं हाइलाइटिंग करने के बाद मैं अगर ब्लश यूज़ करती हूँ तो वो मुझे थोड़ा सा ड्रामेटिक्स लगता है, बहुत ही ज़्यादा लगने लगता है, इसलिए मैं पहले ब्लश को लगाती हूँ। तो ओके, तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कंसीलर फॉरएवर का। तो एक मेरे पास 2 शेड है, एक डार्क है और एक लाइट है, तो मैं लाइट वाला यूज़ करूँगी। कम क्वांटिटी आपको लेनी है और आइस के बहुत पास नहीं करना है, इस तरीके से। अगर आप आइस के बहुत अगर आप आइस के बहुत पास लगाओगे तो वहाँ पे क्रीजेस पड़ जाएंगी और वहाँ पे प्रोडक्ट फिल हो जाता है जाके आपकी लाइंस में, तो वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कर रही हूँ कंसील। बारी आती है पाउडर लॉकिंग करने की, तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का लूज पाउडर। ये लिटरली बहुत अच्छा है, आराम से ये आपके फेस पे स्मूथ है, अच्छे से ग्लाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी और केकी। आप डायरेक्ट बहुत सारा पाउडर लगा रहे हो तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अपने पफ में पाउडर लेना और उसको बैक ऑफ द हैंड में थोड़ा सा रिमूव कर देना है और फिर हमें सेट। अब बारी आती है लाइनर लगाने की, क्योंकि मैं आज मेरा बेस मेकअप कंप्लीट हो गया है और ये ही बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि बहुत लोग बेस बना नहीं पाते हैं। क्योंकि आई मेकअप तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, न्यूड सा, हैवी सा, आई मेकअप सबको ऑलमोस्ट आता ही होगा, अगर नहीं भी आता फिर भी कुछ ना कुछ हम लोग करके जुगाड़ कर ही लेते हैं। बट अगर बेस नहीं बनता है तो हम लोग बार बार मुंह धुल के आते हैं, तो ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ है, इसलिए मैंने आपको आज डिटेल्ड वीडियो दी है कैसे हम लोग अपना बेस हाइड्रेटेड ड्यूई बना सकते हैं, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। तो आज मैं ज़्यादा आई मेकअप नहीं करूँगी, बस मैं एक सिंपल सा लाइनर ड्रॉ कर। ओके, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है लाइनर एंड काजल। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये डायमंड शिमर पैलेट है, उससे मैं ये वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये वाला मैंने पहले अप्लाई किया था बट ये बहुत लाइट हो रहा है, तो मैं ये वाला अप्लाई करूँगी, ये वाला। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ थोड़ा सा और मैं हल्का हल्का ही लगाऊंगी यहाँ पे, for adding extra shine to my eyelids. Okay,
तो मैंने यहाँ पे अपनी आईब्रोज भी फिल कर ली हैं। अब बारी आती है थोड़ा सा ब्लशर और लिपस्टिक लगाने की, तो फटाफट से मैं ब्लशर लगा लेती हूँ। मैं यहाँ जल्दी से अपने लिप्स की आउटलाइनिंग कर लेती हूँ। ये स्विस ब्यूटी की लिप्स डार्क ब्राउन कलर है स्विस ब्यूटी का। मैं जल्दी से अपनी लिप लाइनिंग कर लेती हूँ। मैंने लिप लाइनिंग कर ली है और मैंने बहुत ही पाउटी लिप्स दिखाने की कोशिश की है, तो अच्छे से लिप लाइनिंग किया करिए, बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड लगता है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की मैट लिपस्टिक्स। ओके, तो ये बहुत अच्छी है, क्रीमी लगती है, अपने आपके लिप्स को हाइड्रेटेड रखती है। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे निकाल लूँगी। ओके, ये और जस्ट मिडिल में मैं इसको प्लेस करूँगी और इस तरीके से मैं स्प्रेड कर लूँगी। लाइक दिस। सी लुक एट दिस, प्यारा सा ब्राउन न्यूड कलर है। ओके, करूँगी थोड़ा सा इसमें ऑम्ब्रे इफेक्ट दूंगी। तो मैं यहाँ पे रिकोट की छोटू सी मिनी लिपस्टिक ले रही हूँ, रेड कलर की है। इसको हम लोग निकालेंगे और उसको अच्छे से इसका जो ब्रश है वो क्लीन कर लेंगे। लुक एट दिस, ये ओके। और मिडिल में, सिर्फ मिडिल में 1 डॉट रखेंगे, फिर उसको फिंगर से स्प्रेड करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। और बस नीचे ही वाले लिप्स में मुझे ये रखना है और इसको मैं फिंगर से मैंने स्प्रेड कर लिया है। लुक एट दिस पाउटी इफेक्ट। ओके, तो अब बारी है हाइलाइटर की। मैं जल्दी से हाइलाइटर लगा लेती हूँ। मैं यहाँ अपने पैलेट से ही हाइलाइटर लूँगी, ये है गोल्डन वाला। ओके, और मैं इसको थोड़ा सा रब करूँगी अपने बैक ऑफ द हैंड में और फिर यहाँ पे लुक एट दिस, कितना डुई एंड नेचुरल सा बेस बना है। तो ऐसे ही आप मेकअप करा करिए, बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए फेस में। ओके, तो ये हाई पॉइंट्स को मैं लुक एट दिस हाईलाइट कर लूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको एक ऐसे पाउडर रख के छोड़ नहीं देना है। मैं पहले यहाँ बैक ऑफ द हैंड में इसका जो क्या कहते हैं डॉट्स होते हैं वो उसको इमल्सिफाई कर लेती हूँ और फिर मैं यहाँ यूज़ करती हूँ ताकि कोई भी चंकी पार्टिकल्स मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ना लग जाए। ओके, तो मैं यहाँ सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हैं खुद ही कितना नेचुरल और ड्यूई बेस आता है अगर आप अच्छे से अपनी जो स्किन है वो हाइड्रेट रखें तो। ओके, मैं अच्छे से इसको ब्लेंड भी करूँगी। ओके, लुक एट दिस, टिप्स है वो आप ज़रूर से फॉलो करिएगा कि अगर आपका स्पॉन्ज या फिर आपका फाउंडेशन लगाते समय ड्राई हो रहा है तो आप ऐसी कोई हाइड्रेटिंग मिस्ट अपने स्पॉन्ज में स्प्रे कर लीजिएगा। और आप जितने अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे उतना ही अच्छा आपका डुई एंड ग्लॉसी बेस बनेगा विदाउट एनी क्रैक्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना सही जो है मेरा बेस बना है, ना ही कुछ फट रहा है, ना ही ड्राई हो रहा है, ना ही केकी लग रहा है, ना ही पाउडरी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर से ये जो ईद का आप किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं, ईद में भी कर सकते हैं, किसी पार्टी में भी कर सकते हैं, आप सब चीज़ में ये वाला लुक कर सकते हैं। अगर किसी को लाइनर लगाना पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए और काजल लगा लीजिए और अपर टाइट लाइन में काजल लगा लीजिए। और बहुत ही न्यूड सा कलर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यूज़ किया है सिल्वर और वो इसमें चल भी रहा है इसलिए। ओके, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये लुक आपको मेरा अच्छा लगा हो तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए मुझे और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके हाथों से कोई भी वीडियो मेरी मिस ना हो। और मेरे शॉर्ट्स में अगर आपको कुछ नहीं आता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरे शॉर्ट्स को चेकआउट करिए जिसमें मैंने बहुत सी ऐसी ब्यूटी टिप्स आपको बताई हुई हैं ताकि आप उसको यूज़ करें और आपका मेकअप भी ऐसा डुई ग्लॉसी एंड फ्लॉलेस हो। ओके, तो चलती हूँ मैं भी। बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।